Good morning, students. Today we are going to discuss about the definite integral. Govind, good morning. Good morning, sir. Good morning, students. Definite integral as लिमिट ऑफ सम के एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. Students, now we are going to discuss about the examples on definite integral. Is it clear? क्या आपको सभी को क्लियर दिख रहा है? डेफिनेट इंटीग्रल, उसके से हम प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स देख रहे हैं. टू 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये.
integration from 0 to 2 pi sin fifth of x by 4 dx is equal to ये है 8 by 15, b है 16 by 15, c है 32 by 15, d है 0. Solution. We have given as a students I equal to integration from 0 to 2 pi sin raised to power 5 x by 4 dx. Put x by 4 is t. No, dx equals to 4 times dt. I equal to sin fifth of x by 4 dx. x by 4 की वैल्यू हमने t पुट की है. तो ये फंक्शन बनेगा स्टूडेंट्स I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू यहाँ पे लिमिट भी चेंज होती है. When x equal to 0, t equal to 0. x by 4, 0 by 4 is 0. When x equal to 2 pi, t equals to pi by 2. तो न्यू फंक्शन की लिमिट होती है 0 to pi by 2. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 sin fifth t dt. Here students we can write it as 0 to pi by 2. ये sin fifth को हम sin fourth x into sin x dx लिख सकते हैं. Sin fifth can be written as sin fourth x into sin x dx. 0 to pi by 2 sin फोर्थ को साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखते हैं इंटू साइन एक्स डी एक्स. 0 to pi by 2 sin square can be written as 1 minus cos square x whole square into sin x dx. Put sin x equals to t, cos x equals to t. Minus sin x dx equals to dt. Therefore, sin x into dx is equals to minus dt. I equal to ओल्ड लिमिट थी, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन होगा. When x equal to 0, t equal to 1. cos 0 की वैल्यू 1 होती है. When x equal to
π/2 t इक्वल्स टू 0। डेफिनेट जिस सब्स्टिट्यूशन में लिमिट चेंज होती है, cos x की वैल्यू t पुट कर रहे हैं, तो ओल्ड लिमिट थी 0 to π/2, यानी x की वैल्यू अगर 0 थे रखते आप, तो t इक्वल टू cos 0 की वैल्यू थी 1, यानी x इक्वल टू π/2, t इक्वल टू cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो न्यू लिमिट हो गई स्टूडेंट i इक्वल टू 1 to 0, वन माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू माइनस dt। अभी लिमिट अब अगर चेंज कर रहे हैं हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो इट चेंजेस इन द साइन 0 to 1। ब्रैकेट को सॉल्व करते 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4 dt। नाउ वी पुट द फाइंड आउट द लिमिट t माइनस 2t क्यूब बाय 3 प्लस t रेज टू पावर 5/5 फ्रॉम 0 to 1। अभी लिमिट अपर लिमिट पुट करते t इक्वल टू 1 माइनस 2/3 प्लस 1/5, और ये लोअर लिमिट पूरा 0 हो जाएगा। एलसीएम आ गया 15 माइनस 10 प्लस 3, तो 15 हो गया। 18 माइनस 10 8/15, और यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे dt 4 dt है, तो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, दैट इज 32/15। फाइनल आंसर इज 32/15। और एक बार देखिए स्टूडेंट, 0 to 2 pi sin 5th x/4 dx is equal to given है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi sin raised to power 5 x/4 dx। x/4 की वैल्यू अगर आप t पुट करते हैं तो dx इक्वल टू 4 dt होता है। लिमिट चेंज हो रही थी, ओल्ड लिमिट x 0 to 2 pi, न्यू लिमिट 0 to π/2 है। I इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to π/2 sin 5th t dt। sin 5th t कैन बी रिटन एज sin 4 into sin x dx। now sin 4 written as sin square can be written as 1 minus cos square, cos x equal to t, then minus sin x dx sin x dx is 4 times 1 to 0 1 minus t square whole square minus dt। ये साइन चेंज हो रहा है, 1 to 0 तो 0 to 1 1 minus 2t square plus t4 dt। इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3 t4 का t5/5 0 to 1 1 minus 2/3 plus 1/5 minus 0, that is 15 minus 10 plus 3/15 32/15। फाइनल आंसर is student 32/15। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स।
डायरेक्शन है। कंसीडर द इंटीग्रल्स। ये है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई sin x dx upon sin x plus cos x, and from 0 to pi. Which one of the following is correct? ये है a equal to 2b, b है b equal to 2a, ऑप्शन c है a equal to b, ऑप्शन d है a equal to 3b। और सेकंड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? ये है पाई बाय 4, b है पाई बाय 2, c 3 पाई बाय 4, d है पाई। देखो स्टूडेंट्स, से डायरेक्शंस इसमें यूज है। हियर स्टूडेंट ए है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई sin x dx अपॉन sin x plus cos x। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to f of x dx is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। Then we can write by using this property integration from 0 to pi sin pi minus x upon sin pi minus x plus cos pi minus x dx. That is integration from 0 to pi sin x upon sin x minus cos x। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है।
देखो दैट इज इक्वल टू बी, हमने ये दैट इज इक्वल टू, हमने ए से स्टार्ट किया था, बी तक आ गए बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ये बी है, बी क्या, साइन एक्स अपन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो पहले इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी सॉल्व सेकंड वन। हमें बी की वैल्यू निकालनी है सेकंड में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? देखो स्टूडेंट, गिवन है ए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई sin x upon sin x plus cos x dx. We call it equation number 1. And I equal to b equal to 0 to pi sin x upon sin x minus cos x dx. We call it equation number 2. On adding 1 and 2, we get on adding 1 and 2, we get 2i equal to 0 to pi sin x upon sin x plus cos x plus sin x upon sin x minus cos x dx. That is 2i equal to integration from 0 to pi 2 sin square x upon sin square x minus cos square x. Two sin square x upon sin square x plus cos square x. Two y equal to 4 times 0 to pi by 2 sin square x upon sin square x minus cos square x. ये स्टेप कैसे है देखो स्टूडेंट, 0 to pi 0 to 2a f of x dx है, can be written as twice 0 to a f of x dx. अगर 0 to 2a तो इसको 0 to a लेकर ट्वाइस ले सकते हैं, उसी से हमने ये 2 बाहर लिया और ये 0 to pi को 0 to pi by 2 में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी स्टूडेंट्स, इधर 2i equals to 4 times 0 to pi by 2 sin square x upon sin square x minus cos square x dx. We call it equation number 3. Again applying this property, इसको इक्वेशन नंबर 3 करते हैं by using property
Integration from 0 to a, f of x dx is equal to 0 to a, f of a minus x dx. By applying this property, 2i equal to 4 times 0 to pi by 2 sine square pi by 2 minus x, that is cos square x, upon sine square pi by 2 minus x, cos square x, cos square pi by 2 minus x, this is minus sine square x, but minus का स्क्वायर प्लस होता है, it is sin square x dx. Cos square x upon cos square x minus sin square x, we call it equation number 4. So adding 3 and 4, I equal to 4 times integration from 0 to pi by 2 sin square x minus cos square x upon sin square x minus cos square x dx. 4 I equal to 4 times 0 to pi by 2 dx. 4 will get cancelled. I equal to integration of 1 is x from 0 to pi by 2. Therefore, I equal to pi by 2 is the final answer. एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, इन 2013 के एनडीए 2 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 e log x dx इक्वल टू, ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 4, डी है नन ऑफ दीज. सेकंड है उसमें व्हाट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 log x dx इक्वल टू, ऑप्शन ये है log 2 एट द बेस e, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है log 4 by e एट द बेस e, e by 4 at the base e. Try to solve these examples. I will give you a 1 minute time. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए.
e⁻log x ही होता है। वेरी नाइस सुयोग, सुयोग ने आंसर सही निकाला है पहले वाले क्वेश्चन का, बहुत बहुत अच्छा।